Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well. So the topic which we are going to discuss is significant figures. As you can see over here, I have written one number over here, and the numbers or digits which are after point here, it is written was first significant figure, second significant figure, third significant figure. What are significant figures? Let us discuss. Significant figures are an important part of scientific and mathematical calculation and deals with the accuracy and precision of numbers. It is important to estimate uncertainty in the final result, and this is where significant figure become very important. Significant figures are just वो नंबर होते हैं जिनसे हम अपनी कैलकुलेशंस, अपनी साइंटिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ईजियर और सिंपलर बनाते हैं. बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बड़े नंबर को एक छोटा नंबर भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स. Significant figure is very much related to the topic rounding off. This is why we are discussing just after the topic rounding off topic significant figures, right? सो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हम नंबर्स के साथ डील करते हैं और नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं इन अ सेंस कि वो बड़े से छोटे हो जाएं, और हमें नंबर्स काउंट कर कर बताने होते हैं कि कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, और कौन से नंबर्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, राइट? एज यू कैन सी ओवर हेयर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 24.36. सो जो नंबर पॉइंट से पहले हैं वो नंबर होते हैं सर्टेन नंबर. मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हम सर्टेन नंबर्स को चेंज नहीं करते. एंड द नंबर विच आर आफ्टर पॉइंट्स दैट आर अनसर्टेन नंबर्स. अनसर्टेन नंबर्स वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जिनको हम चेंज करते हैं, राइट? सो द नंबर्स विच आर बिफोर डेसिमल आर सर्टेन नंबर्स एंड द नंबर्स विच आर आफ्टर डेसिमल आर अनसर्टेन नंबर्स. सो here we are going to start with the rules of significant figures. Significant figures के rules बहुत easy हैं, हमें बस अपने दिमाग में याद रखना है, and we are able to solve the questions of significant figures. Okay, so the rule number 1 I have here is non-zero digits. Means if we have a non-zero digits like वो digit जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, और भले उनमें डेसिमल आ रहा हो तो वो क्या होंगे, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हम नंबर्स को काउंट करते हैं, राइट? दिस इज़ द गेम. ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमें करना होता है. तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं. तो हमने क्या करा, हमने डिजिट्स काउंट किए 1 2 3 एंड वी आर सेइंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? रूल नंबर 2, इंक्लूडेड ज़ीरो. मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर ज़ीरो आ जाता है तो हम उसको काउंट करेंगे. अब अच्छा, ये रूल डेसिमल वाली वैल्यूज़ पे भी अप्लाई होता है और ये रूल्स नॉन डेसिमल वैल्यूज़ पे भी अप्लाई होता है कि अगर आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के दरमियान, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान ज़ीरो आ जाता है तो आप उसको काउंट करोगे. सो यहाँ पर मेरे पास नॉन ज़ीरो 1 है और लास्ट में नॉन ज़ीरो 6 है, उनके दरमियान में ज़ीरो आ रहा है तो हम इनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे. अब देखें हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4. तो हमने क्या कह दिया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 के ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. नाउ रूल नंबर 3, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ डेसिमल नंबर्स. मीन्स कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है और उसके बाद ज़ीरोज़ आ रहे हैं, मीन्स कि लास्ट के अंदर अगर आपके पास ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उन डेसिमल नंबर्स को, उन ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे. मीन्स कि अगर लास्ट में अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर मीन्स पॉइंट वाला नंबर है, और उस पॉइंट वाले वैल्यू के अंदर लास्ट में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, मतलब कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है आखिर में और सिर्फ ज़ीरोज़ ही आ रहे हैं, ज़ीरो पे आपका वैल्यू एंड हो रही है, तो वो आप सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करोगे. लाइक यहाँ पर ज़ीरो पे वैल्यू एंड हो रही है तो मेरे पास कितने डिजिट हो गए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल नंबर 4, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नॉन डेसिमल और नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब अगर कोई नॉन डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, नॉन डेसिमल मतलब ऐसी वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल नहीं है और उसके एंड में ज़ीरोज़ आ रहे हैं और आगे कोई दूसरा डिजिट नहीं है, तो हम उन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे, हम जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सिर्फ उनको काउंट करेंगे. जैसे लास्ट में यहाँ पर ज़ीरोज़ आ रहे हैं मेरे पास, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे और सिर्फ इसको काउंट करेंगे जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं. तो हमने क्या कह दिया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा, अगर इसी वैल्यू के अंदर अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, मतलब अगर इसी वैल्यू के अंदर हमारे पास कहीं पर भी पॉइंट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे. तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नॉन डेसिमल वैल्यूज़ में हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ काउंट नहीं करेंगे और डेसिमल वैल्यूज़ में हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ काउंट करेंगे. ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब लास्ट में अगर ज़ीरोज़ हों तो.
रूल नंबर 5, लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब ये रूल भी दोनों वैल्यूज़ पे अप्लाई होता है, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो चाहे वो नॉन डेसिमल वैल्यू हो। अगर वैल्यू के स्टार्ट में ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो आप उन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करोगे, आप जस्ट उन नॉन ज़ीरो डिजिट्स को काउंट करोगे। अब देखें यहाँ पर मैंने नॉन डेसिमल वैल्यू की एग्जांपल दी है, यहाँ पर डेसिमल नंबर है, तो मैंने क्या किया, इन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं किया और मैंने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 कि कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 हम नहीं काउंट करेंगे अगर लीडिंग ज़ीरोज़ होंगे। मतलब अगर भले वैल्यू हमारे पास डेसिमल वैल्यू हो या नॉन डेसिमल वैल्यूज़ हो, अगर लीडिंग ज़ीरोज़ हैं हम ज़ीरोज़ काउंट नहीं करेंगे, लास्ट वाले नॉन ज़ीरो डिजिट्स काउंट करेंगे, लाइक 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 6, साइंटिफिक नोटेशन। एज यू कैन सी, इस तरह की वैल्यू को लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मतलब अगर कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ है हमारे पास कि उसमें बड़ा बेस है और उसके ऊपर पावर आ रही है, तो क्या करेंगे, हम वो नंबर्स काउंट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यहाँ पर 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 7 इज़ एग्जैक्ट नंबर्स आर इनफाइनाइटली सिग्निफिकेंट। मीन्स कि जो सिंपल इज़ दैट कि जो अपॉन में वैल्यूज़ होती हैं आपके पास वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। एंड दिस इज़ द नॉट द दिस रूल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट फॉर योर नॉलेज आई एम गिविंग यू दिस पॉइंट। Okay students, so here is the topic arises that if we are multiplying or dividing a numbers, ठीक है, अगर हम कोई भी डेसिमल वैल्यूज़ को हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर रूल कैसे अप्लाई होगा। एज यू रिमेंबर कि जब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर का इंट्रोडक्शन दे रही थी, मैंने आपसे कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हम वैल्यूज़ को कंसाइज करते हैं, छोटा करते हैं, प्रिसाइज करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे 3 डिजिट वैल्यूज़ हैं 2 डिजिट वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर बड़ा आएगा। सो लेट्स सी कि हाउ वी विल अप्लाई द सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स ऑन दिस। Okay, so here I have one rectangle, and as you can see the length of this rectangle is 6.21 and the breadth of this 5.2 centimeter. Now I have to find the area of this rectangle। मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एज आई नो कि मुझे एरिया फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बिकॉज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग आउट द एरिया इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जब हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 32.292, राइट। अब देखें मैंने क्या किया यहाँ पे। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, 6.21 ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो मीन्स ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो बोथ नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये नॉन ज़ीरोज़ है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया वो आया 32.292। अब हम इसके ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम ऐसे अप्लाई करेंगे कि हम दोनों जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। इसके सिग्निफिकेंट फिगर थे 3, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 3, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आ रहा है उसको भी हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि उसके भी आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएं बस। मतलब हमें ये करना है, क्योंकि लेस प्रिसाइज मेजरमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लिमिटेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 2 था, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 292 को काट दिया और मेरा आंसर क्या रह गया, 32। ये जब मैंने रूल अप्लाई किया सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सो जब हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे और उसके ऊपर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अप्लाई करने होंगे, तो हमें ये पॉइंट जहन में रखना होगा कि जो वैल्यू के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें आंसर को भी उसी के मुताबिक अरेंज करना है। सो हेयर स्टूडेंट्स, आई हैव क्रिएटेड वन वर्कशीट फॉर यू गाइज, और इसके अंदर मैंने सारे जो रूल्स आपको पढ़ाए हैं जितने भी, उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल्स दे दी हैं। अब मैं आई होप कि आप जो है वो ये सॉल्व कर लेंगे और जो है वो इसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।